हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों को यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के बारे में बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें जिससे आप इसमें सफल हों। यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा कोई मामूली परीक्षा नहीं होता है। पहली बात आप लोगों को इसमें ध्यान देनी है कि ये परीक्षा कोई मामूली परीक्षा नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा सादर निवेदन होगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर विषयवार या अन्य पुस्तकों का अध्ययन करें ताकि आपको उसमें सफलता मिल जाए। इसलिए आज मैंने आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो छात्र यूपीएससी की तैयारी में लगे हैं उनके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। कौन कौन सी बात है? तो पहले ये जानना होगा कि यूपीएससी का एग्जाम कैसे होता है, यूपीएससी एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाती है, एग्ज़ाम कैसे लेती है, उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन 3 फेज। फेज नंबर 1 प्रिलिमिनरी, एग्जामिनेशन टाइप ऑब्जेक्टिव। फेज 2 मेंस, एग्जामिनेशन टाइप डिस्क्रिप्टिव। एंड फेज 3 पर्सनल इंटरव्यू जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट आता है। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 फेज में कंडक्ट करवाती है। पहला फेज जो होता है प्रिलिमिनरी होता है जिसको पीटी कहते हैं। इसका एग्जामिनेशन टाइप ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा फेज मेंस होता है, एग्जामिनेशन टाइप इसका डिस्क्रिप्टिव होता है। एंड थर्ड फेज पर्सनल इंटरव्यू के द्वारा जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट सम्मिलित है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि शुरुआती दौर में ही अगर आप तैयारी शुरू कर दिए हैं 2021 के एग्जामिनेशन के लिए तो अभी से ही आपको विषय का चयन कर लेना होगा। कौन सा विषय आप रखें जिससे आपको आने वाले परीक्षा में कोई परेशानी न हो। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान कि फेज 1 में जो पीटी एग्जामिनेशन होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, किन किन विषयों से क्वेश्चन आते हैं उन विषयों पर आपको विशेष ध्यान देनी है। जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, साइंस है और करंट अफेयर्स। मैंने कुछ साल के प्रश्नों को देखा तो मैंने देखा कि हिस्ट्री से 15 प्रश्न आते हैं, 15 से लेकर 16-17। पॉलिटिकल साइंस से 15 और 20 के अंदर। इकोनॉमिक्स से 28, 25, 30। ज्योग्राफी से 10 और 15 के बीच में। साइंस से 20 और 25 के बीच। और करंट अफेयर्स से 7 से लेकर 13 तक ये प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को
पीटी के लिए इन विषयों पर आपको फोकस डालना पड़ेगा। इतिहास हिस्ट्री में आपको कमांड रखना होगा, पॉलिटिकल साइंस में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, ज्योग्राफी में हो गया, साइंस में हो गया और करंट अफेयर्स। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें जो 6 क्लास से लेकर 12 तक की होती हैं उसको आपको पढ़ना होगा। इसके अलावे मैगजीन्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं, टेलीविज़न न्यूज़ है, रेडियो है, इन सारे चीज़ों को आपको सुनना होगा और आप एक नोट्स बना लें, नोटबुक बना लें जिसमें आप इसको पर डे नोट करें कि आज हमने क्या पढ़ा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर पढ़े, 6 क्लास से 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11, 12। उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे का पर डे आपको रूटीन बनाकर पढ़ना होगा और पर डे जो आप पढ़ते हैं उससे आप ऑब्जेक्टिव निकालेंगे और उसको लिखेंगे और जब उसका आप अध्ययन करेंगे तो आपके दिमाग में प्रश्न आ जाएगा और आप सरलतापूर्वक से उत्तर दे पाएंगे। उसी प्रकार जो सेकंड पेपर होता है जिसको मेंस कहते हैं, तो उसमें आप किन विषयों का चयन किया है। अगर हिस्ट्री रखे हैं, पॉलिटिकल साइंस रखे हैं या और भी जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग साइड के स्टूडेंट होते हैं, मेडिकल साइड से स्टूडेंट होते हैं, उनको भी ये बातें ध्यान देनी होती है। आर्ट्स के स्टूडेंट को मैं खासकर ये बताना चाहता हूँ कि आर्ट्स के स्टूडेंट तो अपने सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेते हैं, करंट अफेयर्स से भी कुछ कुछ हो ही जाता है, लेकिन साइंस के स्टूडेंट को बेसिकली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी उनकी पढ़ाई नहीं होती है। वे 10th के पहले तक ही पढ़े हुए होते हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी हो जाता है, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, परिश्रम करने के सारी सफलता आपको कदम चूमती है। और थर्ड फेज में जो आपका है वह है पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट आपका देखा जाता है कि आप एक आईएएस बनने जा रहे हैं, आईपीएस बनने जा रहे हैं, जिला के जिलाधिकारी आप बनने जा रहे हैं, एसपी बनने जा रहे हैं, तो आपका पर्सनालिटी क्या होगा, आप कैसे उस पद को धारण करेंगे और धारण करने के बाद कोई ऐसा समस्या आपके सामने आ जाए तो आप उसका कैसे सरलतापूर्वक निदान करेंगे, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती है। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में सरलतापूर्वक जवाब देते हैं तो बोर्ड के लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद आपका चयन निश्चित हो जाता है। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आज से आपने तैयारी शुरू की है 2021 के लिए, तो आपके पास ज़्यादा